उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने के दिल्ली जंतर मंतर पर स्वराज सेवा दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 60 के दशक से उठी मांग गैरसैंण राजधानी बनाने की, उसी मांग के आधार पर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तरांचल बना, लेकिन प्रदेश के लोगों का कहना था कि पहाड़ी खंड प्रदेश का नाम पहाड़ी खंड ही होना चाहिए। इसी के आधार पर 2007 में उत्तराखंड हुआ। देखा जाए तो जिसके आधार पर अलग प्रदेश बना 25 साल हो गया है, वो मुद्दा आज भी वही का वही है। दोनों पार्टियों ने बारी बारी सरकार बनाई, लेकिन प्रदेशवासियों को गैरसैंण राजधानी बनाने के सपने ही दिखाए। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रमेश जोशी ने कहा कि अगर हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो स्वराज सेवा दल एक बड़े आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरेगा। जो आप जंतर मंतर पर आए, क्या मामला? तो इसलिए आज दिल्ली में आए हैं, तो लगना चाहिए सरकार तक हमारी बात पहुंचे। असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह, हम लोग सभी उत्तराखंड से आए हैं और हम सब लोगों की केवल और केवल एक मांग है कि हमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश की जो राजधानी है वो गैरसैंण चाहिए। आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं। गैरसैंण की चाहिए राजधानी पहले से आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं। 25 सालों में उत्तराखंड की जो राजधानी है वो अस्थायी राजधानी है, देहरादून, वो स्थायी राजधानी नहीं है। जब उत्तराखंड बना था तो लोगों से ये वादा किया गया था, इसी बात को लेकर उत्तराखंड बना था कि हमारी जो राजधानी होगी वो गैरसैंण होगी, क्योंकि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ये भौगोलिक मध्य में है। समग्र विकास, समुचित विकास और संतुलित विकास के लिए राजधानी गैरसैंण ही होना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि जो पहाड़ों की राजधानी है वो पहाड़ों में रहनी चाहिए, मगर पहाड़ी वाद मामला था, ये मैदानी नहीं है। देखिए, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ वो केवल इसी बात को लेकर पृथक हुआ कि हमें उत्तराखंड की जो संरचना है, उसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसको सेफ रखना है। और जब तक राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बनेगी तब तक समुचित विकास नहीं होगा, समग्र विकास नहीं होगा। देहरादून जो है वो उत्तराखंड के कोने में है और वो प्लेन है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं वो पहाड़ों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो प्लेन्स में। जब तक वो पहाड़ पर नहीं जाएंगे, नहीं बसेंगे, वहां सत्र नहीं करेंगे, वहां की परेशानियां, दुर्गम परेशानियां उन्हें नहीं पता चलेगी। जैसे कि आपने अभी कहा है, अपने प्रवक्ताओं के, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिस वक्त उत्तराखंड राजधानी बनी थी, जो आज केंद्र की सरकार है वही उस वक्त थी, तो फिर आज भी है, तो ये ऐसा क्यों मुद्दा क्यों है? देखिए, ये चुनाव को जीतने के लिए जन भावनाओं से खिलवाड़ है। अगर आज जन भावनाओं से खेलने की कोई धारा हो तो सभी नेता और सभी अधिकारियों पर ये धारा लग जाए, क्योंकि जब चुनाव आता है तो लोगों की भावनाओं को अपने अनुरूप कर लिया जाता है। जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं, अपने किए हुए वादों को भूल जाते हैं। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो पूरा नहीं करते। नहीं, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रही है, उन्होंने अस्थायी के रूप में स्वीकारा भी था, इसको एक सत्र भी चला है, तो फिर भी आप वो सत्र केवल नाम मात्र चलता है, क्योंकि वहाँ गैरसैंण में पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। और उस स्ट्रक्चर में केवल 2, 4, 10 दिन एक सत्र होता है साल भर में, और उसके बाद लोग आ जाते हैं। माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने ये बोला है, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने बोला है कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, केवल अटैची लेके जाना है अधिकारियों को और मंत्रियों को, वो भी नहीं जा रहे। टीचरों को, डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र में भेजते हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो गैरसैंण को। इससे पहले कभी कांग्रेस की सरकार नहीं रही क्या? दोनों बी और सी जो राष्ट्रीय पार्टी, दोनों की सरकार रही। मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला, जब वो सत्ता में नहीं होते तो उनकी इच्छा होती है गैरसैंण राजधानी हो, लेकिन जब सत्ता में नहीं होते तो शक्ति नहीं होती। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो शक्ति तो आ जाती है, पर इच्छा चली जाती है। स्वराज सेवा दल केवल उत्तराखंड का मात्र ऐसा दल है जिसके पास इच्छा भी है और शक्ति के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इच्छा शक्ति स्वराज सेवा दल में है, पॉलिटिकल विल चाहिए। रईस भाई, आपसे कुछ ही हफ्ते पहले देहरादून में आपके संगठन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, एक राजधानी में आंदोलन करा था, वो राज्य की राजधानी थी या देश की राजधानी है? ये गैरसैंण का मुद्दा है, ये इतना लंबा खिंच चुका कि कब तक पूरा होगा? देखो, इंशाल्लाह आज मैं आपको बता दूंगी, हमारा उत्तराखंड का स्वराज सेवा दल एक ऐसा संगठन है कि जिस मुद्दे को उठा लेता है, पकड़ लेता है, इंशाल्लाह उसका पूरा होगा। अभी तक हमें किसी भी ऐसे कार्य में विफलता नहीं मिली, क्योंकि हमारा एक संगठन है, ऐसा संगठन है
कोई लालच लोभ नहीं है। जिस मुद्दे को, जिस चीज को उठाता है तो पूरे दिलो जान से उठाता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो चीज गैरसैंण का मुद्दा उठाया है, कल हमने 8 दिन पहले आपने बताया कि ये कोई गैर सैनिक राजधानी का मुद्दा है, इसमें कोई विकसित या विकास और ऐसे मुद्दे भी नहीं है, मगर एक राजधानी का मुद्दा है। राजधानी तो पहले से देहरादून एक सिटी है और सारी चीजें वहाँ पे उपलब्ध है, फिर भी वहाँ पे गैर सैनिक क्यों चाहिए? दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि गैरसैंण का जो एक एरिया है हमारे प्रदेश का, एक वो बीच सेंटर है। हमारा जो ऊपर पहाड़ का जो एरिया है, जब हमारे पहाड़ की जब स्टार्टिंग हुई थी सन 60 में, जब ये मुद्दा उठाया गया था, ये बात तब भी रखी गई थी। उसके बाद 2002 में हमारा उत्तराखंड बने, उत्तरांचल बन गया। उसके बाद भी सब पार्टियों ने ये बात रखी कि हम उसकी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने ये पूरा नहीं। एक चीज और भी है, जब सबसे पहले इसका 2000 में उत्तराखंड से नहीं उत्तरांचल बना था, 2007 में उत्तराखंड बना था। ये उत्तरांचल उत्तराखंड में क्या मतलब था? दरअसल ये एक उत्तरांचल में तो ये फर्क था कि हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो पहाड़ क्षेत्र है, हमारा खंड क्षेत्र है पूरे। आज भी आपने देखा कि हमारे उत्तराखंड में कितनी आपदा आई है, सारी चीजें हैं। तो अब हम ये बता दूं कि आपको जो हमारा गैरसैंण का मुद्दा है वो हम इसलिए उठा रहे हैं कि आज आप देख लीजिए कितनी बाढ़ है, कितनी चीजें हैं। आज वहां तक उन लोगों के पास, उन बेचारे हमारे भाइयों के पास कोई सुविधा नहीं पहुंच रही, मुहैया नहीं हो रही है, सारी चीजों से बहुत पीड़ित है। और हमारे गैरसैंण का जो एक सेंटर बैठता है कि वो प्लेन का भी और पहाड़ का भी, दोनों का एक सेंटर बैठेगा, दोनों का विकास होगा। अगर गैरसैंण सही राजधानी बनती है तो आपको लग रहा है पहाड़ों का विकास होगा? पहाड़ों का भी विकास होगा, प्लेन का भी विकास होगा, दोनों का विकास होगा और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। हमारे अध्यक्ष ऐसा ये भी, मगर जो मैदानी कुछ लोगों का कहना है, कुछ पार्टी का भी कहना है कि सिर्फ ये जो मुद्दा है गैरसैंण का एक पहाड़ीवाद है, मैदानीवाद नहीं है। दरअसल आज की तारीख में तो हम मैदानीवाद है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारा सारा पहाड़ीवाद है। जहाँ तक भी हमने बॉर्डर तक जो रखा है वो सारा उत्तराखंड है, वो पहाड़ी है। तो हमारी आज जो प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय राजधानी, देखिए, गैरसैंण स्थायी राजधानी भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो कानून व्यवस्था जो लोगों पर सच्चे झूठे मुकदमे हो रहे हैं उसके विरोध में आज यहाँ पर उत्तराखंड को 24 साल हो गए। उत्तराखंड एक पहला राज्य है जिसकी हमने ये उत्तराखंड मांगा था। राजधानी क्या मामला? डबल इंजन की सरकार उस बजट को ठिकाने लगाने के लिए 2 जगह राजधानी के नाम का बजट लाती है और हमारी राजधानी है देहरादून। एक चीज और भी देखी जा रही है, वो भी अभी अस्थायी राजधानी है, यानी मुद्दे को लेकर राज्य की कोई अभी तक राजधानी नहीं मर है। चुका है, दलाली में लगा हुआ विपक्ष। राज्य को बनाने के लिए कई आंदोलनकारी, कई महिलाओं ने अपने बच्चों को खोया। और एक 10 साल की बच्ची का हमको राज्य मिला, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, राज्य कानून मिलने के व्यवस्था बाद चरमरा चुकी है। कई सरकारें आई और अभिनव कुमार साहब जैसे नेतृत्व डीजीपी किया। की उस प्रदेश को आवश्यकता है परंतु जो सख्ताई से कानून का पालन करें। इतने अधिकारी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व नियंत्रण में करने के बाद भी बेलगाम अफसरशाही है, पैसे अभी कमाने तक की कोई उनका ध्यान है। स्थायी ईमानदार राजधानी नेतृत्व हमारे जब तक राज्य को उस प्रदेश नहीं में देना होगा, कानून व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। दोनों ही पार्टियां कह रही है, खंडूरी जी आए, सेंटर पार्टी दोनों ही कमेटियां बनाते रह गए, हम इसको राजधानी बनाए, हम राज्य बनाए। बहुगुणा जी आए, वो केवल एक फ्रॉड बातें करते पहले हैं। माननीय न्यायालय ने धूल खाती जिसका रह गई। संज्ञान लिया था कुछ नहीं करेंगे, वो लोगों को लॉलीपॉप देंगे। हरीश रावत जी आए, विधानसभा तो करी मगर कार्रवाई नहीं करी। पूरा बड़ा देवेंद्र जी आए, एक लड़ाई लड़ी थी राज्य पाने की, अब लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने गढ़वाल उत्तराखंड के साथ एक मजाक करा। देहरादून आना हुआ है, ये गैरसैंण राजधानी को लेकर आना हुआ है। पहले भी आपने देहरादून में जो बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो ऐसी क्या बात है वहाँ से ना होकर यहाँ कराना पड़ा? आज जो पहले तो मैं सभी देश प्रदेश वासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज ये क्या हुआ कि आज दिल्ली जो जंतर मंतर पर बैठने का मामला हुआ, ये हमारे यहाँ जो राजधानी स्थायी राजधानी नहीं है, ना देहरादून में है और ना गैरसैंण में है। तो आज ये सिर्फ ये मांगने की इच्छा हुई कि स्थायी राजधानी हमारी जो बना तो गैरसैंण में। क्या उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि जब पहाड़ों का विकास होगा तो प्लान का ऑटोमेटिक होगा। क्या आज पहाड़ों का विकास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा कहीं, ना पहाड़ का ना प्लान का कोई विकास। अगर एक बात देखी जाए, सचिवालय हो या आला अधिकारी जितने भी सब पहाड़ी ज्यादातर है, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास यूँ नहीं हो रहा कि देहरादून स्थायी राजधानी नहीं है और ना गैरसैंण है। अधिकारी मन मर्जी कर रहा है, जब स्थायी राजधानी होगी तो फिर काम होगा। अगर एक चीज देखा जाए, पहाड़ में से हर एक घर में से एक सरकारी जो भी मिलेगा, मैदानी में नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। और कितना विकास चाहिए आपको? नहीं, बात पहाड़ प्लान की नहीं है। जो उत्तराखंड बना हुआ वो तो पूरा उत्तराखंड सब पहाड़ प्लान एक भाई है, लेकिन स्थायी जो राजधानी होगी गैरसैंण हो तो फिर प्लान का भी कार्य होगा और पहाड़ का भी कार्य होगा। क्या लग रहा है, मानिए नहीं मांग पूरी होगी तो आज हम दिल्ली जंतर मंतर में बैठे, फिर बड़ा आंदोलन होगा। स्वराज सेवा दल संगठन एक ऐसा जान माल से शक्ति के साथ बहुत ताकत के साथ उभर रहा और मेहनत कर रहा।